दोस्तों, कलाम साहब की सादगी के बारे में हम जितनी बात करें उतनी ही कम है। आमतौर पर जब लोग किसी उच्च पद पर पहुंच जाते हैं तो उनका रवैया बदल जाता है या कई बार लोग दिखावा बहुत करते हैं। लेकिन हमारे कलाम साहब एक जीती जागती मिसाल थे, ना सिर्फ देश के लिए बल्कि हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी। वे एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे जो सादगी से अपना जीवन जीते थे। वे एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच वाले व्यक्ति थे जो कम से कम चीजों के साथ जीवन यापन करते थे। अगर हम उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स की बात करें तो उनके पास बहुत कम चीजें थीं, जैसे उनके पिताजी का घर जो रामेश्वरम में था, उनकी कुछ पुस्तकें, एक वीणा जिसको बजाकर वे बहुत आनंदित हो जाते थे, एक कलाई की घड़ी, एक सीडी प्लेयर जिसमें वे भजन सुना करते थे, एक लैपटॉप, कुछ कपड़े और एक जोड़ी जूते। दोस्तों, कलाम साहब जब राष्ट्रपति बने थे तो उस दौरान वे राष्ट्रपति भवन में रहने गए थे। उस समय वे अपने साथ सिर्फ 2 सूटकेसेस लेकर गए थे और जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ था तब भी वे 2 सूटकेसेस लेकर ही वापस आए थे। ईयर 2002 से लेकर ईयर 2007 तक कलाम साहब राष्ट्रपति भवन में रहे थे। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में जो उनके स्टाफ के सदस्य थे वे भी कलाम साहब के गुणगान गाते थकते नहीं थे और वे बताते थे कि उन्होंने कभी भी खाने को लेकर या किसी और मुद्दे को लेकर कोई शिकायत नहीं की थी। अपनी टीम के लिए भी वे बहुत कंसर्न रहते थे और अपने टीम मेंबर से वे पर्सनली इंटरैक्ट करते थे। कलाम साहब वाकई एक सेलिब्रिटी थे और वे बच्चों को बहुत एडमायर करते थे और बच्चे भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। जब भी कोई अवसर होता तो राष्ट्रपति भवन के लॉन में बच्चों की भीड़ लग जाती थी। बच्चे कलाम साहब से बातचीत करने के लिए उन्हें घेर लेते थे और वे भी बच्चों को बिल्कुल निराश नहीं करते थे और उन सब के बीच में घंटों बातें चलती रहती थी। कलाम साहब एक ग्रेट एनिमल लवर थे, यानी पशु प्रेमी थे और वे एक शाकाहारी थे। वे पर्यावरण को लेकर भी बहुत सचेत थे। एक बार की बात है जब कलाम साहब DRDO में काम करते थे तो उनकी टीम उनसे सलाह मशवरा कर रही थी कि बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए क्या वे कांच के टूटे हुए टुकड़ों को दीवार पर लगा सकते हैं। इस पर कलाम साहब ने उन्हें तुरंत जवाब दिया, नहीं, ऐसा करने से पक्षियों को बहुत नुकसान हो सकता है। कलाम साहब को पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता था क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में वे अधिक से अधिक युवाओं को व्यक्तिगत रूप से मिलने की प्राथमिकता देते थे। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में लगभग 5 लाख युवाओं से मिलने का रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य हासिल किया था। जब उन्होंने 2007 में राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था तो उन्हें कलाम चाचा की उपाधि भी दी गई थी। देश के करोड़ों युवा उनसे बहुत प्रेरित थे। कलाम साहब को एक दिन में सैकड़ों ईमेल्स आते थे और वे उन ईमेल्स का खुद रिप्लाई करते थे। ईयर 2012 में उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था व्हाट कैन आई गिव मोमेंट। ये कैंपेन युवाओं को प्रेरणा देने के लिए था ताकि देश के युवा अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए छोटे और सकारात्मक कदम उठाएं। 70 साल की उम्र में उन्हें यूथ आइकन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। कलाम साहब अपने विनम्र व्यवहार से और अपनी सादगी से हर किसी का मन मोह लेते थे। दोस्तों, कलाम साहब युवा पीढ़ी को लेकर बहुत कंसर्न थे, इसीलिए रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने बच्चों को प्रेरित करना जारी रखा। इसी सिलसिले में 27 जुलाई 2015 को कलाम साहब को एक लेक्चर डिलीवर करने IIM शिलोंग जाना था। जब वे वहां पहुंचे तो वहां पर सीढ़ियां चढ़ते वक्त उन्हें अंदर से कुछ तकलीफ महसूस हुई, लेकिन थोड़ा सा आराम करने के बाद वे ऑडिटोरियम में लेक्चर देने के लिए चले गए। लेक्चर शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद वे कोलैप्स हो गए और उन्हें तुरंत ही पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। उनकी कंडीशन उस समय काफी क्रिटिकल थी और उन्हें उस वक्त ICU में रखा गया था और लगभग रात के 7:45 के करीब कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। दोस्तों, कलाम साहब के निधन की खबर से पूरे भारत को एक गहरा सदमा पहुंचा था। सिर्फ देश का ही नहीं, उनका जाना पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। कलाम साहब अंधेरी रात का वो चमकता तारा थे जो हजारों तारों से भिन्न था।
जो खुद के लिए नहीं चमकते थे, पर उस तारे की चमक से सबको एक उम्मीद और सहारा मिलता था। कलाम साहब सूरज की वो पहली किरण थे जो अपनी मौजूदगी से ही किसी की भी जिंदगी में उजाला कर देते थे। उनका निधन साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस था। उनका जीवन और उनके द्वारा किए गए महान कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल होंगे। वाकई उनकी मृत्यु ने एक शून्य छोड़ दिया है जिसको शायद कोई भी ना भर पाए। उनकी ख्याति सिर्फ भारत में ही नहीं थी, बल्कि विदेश में भी उनका नाम और बहुत प्रतिष्ठा थी। दोस्तों, आज कलाम साहब हम सबके बीच में नहीं रहे। भारत को लेकर उनका एक खूबसूरत सपना था। देश की युवा पीढ़ी जिसके लिए वे बहुत कंसर्न रहते थे, इस पीढ़ी को उन्होंने बहुत प्रेरणा दी और बच्चे भी उनकी आंखों का नूर थे। उन्होंने हमारे देश के लिए निस्वार्थ भाव से इतना कुछ किया। बदले में हम अगर उनके दिए गए सिद्धांतों पर चलें, उनकी दी हुई शिक्षा पर अमल करें, उनकी बातों से प्रेरित होकर अपने जीवन में एक बदलाव लाएं और जीवन में आई कठिनाइयों से और असफलताओं से ना घबराकर उनकी बातें अपने जहन में लाएं, तो उनके द्वारा भारत के लिए देखा गया वो खूबसूरत सपना हम सब मिलकर जरूर पूरा कर सकते हैं और यही उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको कलाम साहब के जीवन की ये खूबसूरत कहानी पसंद आई होगी।